फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टीएस क्लासेस। आपको नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। यहाँ हम इस पेडागोजी के टैग वर्ड्स डिस्कस करेंगे जो आपके सीटेट के एग्ज़ाम में हेल्पफुल होंगे। यहाँ कुछ पॉजिटिव वर्ड्स हैं, आइए हम इन्हें देखते हैं। हमारा पहला शब्द है सरल। तो फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन बन जाता है, मैथ्स की प्रकृति कैसी होती है। आपको ऑप्शन में दे देगा सरल, कठिन, सरल या कठिन, या इनमें से कुछ भी नहीं। तो मैथ्स की प्रकृति जब भी आपसे पूछी जाए, आप क्या बताएंगे? सरल। मैथ्स तार्किक होता है, हमें सोचने समझने के अवसर प्रदान करता है। मैथ्स तार्किक होता है। आइए थर्ड देखते हैं, अधिक स्पष्ट होता है। आप किसी चीज़ की कैलकुलेशन करते हैं, एक निश्चित आंसर आता है तो अधिक स्पष्ट होता है। साइंस की तरह इन्फिनिटी में इसका आंसर नहीं होता है। क्रमबद्ध होता है, जैसे आप डिवीज़न करेंगे, फिर आप मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्शन करेंगे, तो मैथ्स एक क्रमबद्ध होता है। सुदृढ़ होता है, तर्क और तार्किक चिंतन पर बल देता है। वास्तविक जीवन से जोड़ना मैथ्स की एक प्रकृति है। आइए आप देखते हैं, जैसे कि आपके आसपास आप देखते हैं, आप किसी चीज़ का देना लेना आदान प्रदान करते हैं, कुछ आप बाजार जाते हैं, खरीदते हैं या कुछ बेचते हैं, तो वह सब आप पैसे का जो लेन देन करते हैं, वह सब क्या है? वह सब एक तरीके से गणित है। मैथ्स हमें वो समझ पैदा करता है कि हम हिसाब लगा सकें, तो मैथ्स हमें वास्तविक जीवन से जोड़ता है। सीखने के अवसर प्रदान करता है, गणितीय विचार को प्रोत्साहित करना। हमारा 10th है, समझ और चिंतन विकसित करता है, विस्तार पर ध्यान देता है। 12th, व्यापक विकल्प। गणित के ज्ञान का आधार हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं। आगे देखते हैं फ्रेंड्स। 14 है हमारा, गणित के ज्ञान का आकार निश्चित है। गणित में अमूर्त प्रत्ययों को मूर्त रूप में परिवर्तित किया जाता है। फ्रेंड्स, यही एकदम आपके ऑप्शन में आ जाता है कि गणित की प्रक्रिया कैसी है, या क्या गणित में अमूर्त को मूर्त रूप में परिवर्तित किया जाता है या मूर्त से अमूर्त रूप में परिवर्तित किया जाता है। तो आप ध्यान रखें कि गणित में अमूर्त प्रत्ययों को मूर्त रूप में परिवर्तित किया जाता है। प्राथमिक स्तर पर गणित क्या है? तो प्राथमिक स्तर पर गणित सामाजिक और व्यवहारिक है। देखिए, प्राथमिक स्तर पे बच्चा छोटा होता है, सोचने समझने की इतनी शक्ति नहीं होती है, तो वो सामाजिक और व्यवहारिक है। और उच्च प्राथमिक स्तर पर गणित मानसिक रूप से सोचने वाला। जब आप बड़े होते हैं तो आपकी सोचने की क्षमता भी बढ़ती है, तो आप मानसिक रूप से सोच सकते हैं। उच्च प्राथमिक स्तर पर गणित मानसिक रूप से सोचने वाला होता है। एनसीएफ 2005 के अनुसार बालक की सोच का गणितीयकरण कर सकें। एनसीएफ 2005 बल देता है कि बालक की सोच का गणितीयकरण कर सकें। गणित का मुख्य उद्देश्य प्राथमिक स्तर पर क्या है? आइए देखते हैं। संख्या संबंधी कौशल का विकास करना। पहले तो फ्रेंड्स, हमें बच्चा छोटा है तो प्राथमिक स्तर पर हमें उसे संख्या का ही ज्ञान कराना चाहिए। पहले उसे संख्या का ज्ञान होगा तो हम आगे को सोच सकते हैं। वो सोचेगा तो बाद में ही समझेगा, बाद में। पहले तो उसे पहचान ही चाहिए सबसे बड़ी, तो कि ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, इस तरह की पहचान आपको करानी होगी। माप तोल की इकाई को विकसित करना। आपको बताना होगा कि हम किसी लिक्विड की क्वांटिटी या किस में नापते हैं। हम दूध ले रहे हैं तो लीटर में नापते हैं, इस तरह की आपको बताना होगा। कुछ सॉलिड मटेरियल ले रहे हैं तो केजी में नापते हैं। दाल लेनी है तो 1 किलो दाल 1 लीटर दाल नहीं कहते ना। तो हमें ऐसी चीज़ों को समझाना होगा आपके प्राथमिक स्तर पर। ये हमारा गणित का मुख्य उद्देश्य है। आइए फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। मूर्त से अमूर्त धारणा को प्रोत्साहित करेंगे। प्राथमिक स्तर पर हम क्या करेंगे? मूर्त से अमूर्त धारणा को प्रोत्साहित करेंगे। ये फ्रेंड्स आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। मूर्त से अमूर्त धारणा को प्रोत्साहित करेंगे। ये आपको उल्टा करके भी दे सकता है, मूर्त से मूर्त। तो आपको ध्यान रखना है, प्राथमिक स्तर पर हम मूर्त से अमूर्त धारणा को प्रोत्साहित करेंगे। आइए आगे देखते हैं। गणितीय संक्रियाओं का विकास करेंगे। फ्रेंड्स, आगे दिया है उच्च प्राथमिक स्तर पर हम गणित के क्या उद्देश्य समझ सकते हैं या समझा सकते हैं, ये देखते हैं। गणना संबंधित कौशल का विकास। यहाँ पे हमें बच्चा कैलकुलेशन करने लगेगा, कैलकुलेटिव हो जाएगा, तो यहाँ पे गणना संबंधी कौशल का विकास हम करेंगे। हमें प्राथमिक स्तर पर पहचान करानी थी
और उच्च प्राथमिक स्तर पर हम गणना संबंधी कौशल का विकास करेंगे, परिकलन संबंधी कौशल का विकास करेंगे। देखिए ये सबसे इंपॉर्टेंट है। थर्ड, अमूर्त से मूर्त धारणा का विकास। प्राथमिक स्तर पर क्या था? मूर्त से अमूर्त, और उच्च प्राथमिक स्तर पर है अमूर्त से मूर्त। आगे देखते हैं, विश्लेषण योग्यता को पोषित करेंगे। आइए आगे देखते हैं। गणित शिक्षण द्वारा बालकों की जिज्ञासा बढ़ाई जा सकती है, रचनात्मक प्रवृत्तियां उसमें उत्पन्न करी जा सकती हैं, आत्मसंतुष्टि मिलती है, आत्म प्रकाशन पर बल दिया जा सकता है, मानसिक भावनाओं की तृप्ति तथा संतुष्टि होती है। फ्रेंड्स, ये एक स्टेटमेंट है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। सीधे आपके पेपर में स्टेटमेंट भी पूछ लेते हैं। गणित सभ्यता और संस्कृति का दर्पण है, ये किसने कहा? तो ये हमारे गणितज्ञ हुए हैं हॉगवेन। हॉगवेन ने कहा है गणित सभ्यता और संस्कृति का दर्पण है। ये आपका इंपॉर्टेंट है, तो आप इसे याद करेंगे। फ्रेंड्स, ये कुछ हमारे टैग वर्ड्स थे जिसे आप पढ़ के जाएंगे अपने सीटेट के एग्जाम में। ये आपके मैथ्स के पेडागोजी को सॉल्व करने के लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।